नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 3,93,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के लगाए गए टीके। सरकार ने पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग केंद्र के लिए मसौदा नियम किए अधिसूचित। और हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी हो या सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सरकार की। अब समाचार विस्तार से। देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 39,726 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 1,15,00,000 से अधिक हो गई है। इसी दौरान 154 लोगों की संक्रमण से मौत होने के साथ ही कुल मृतक संख्या 1,59,000 हो गई है। कल एक दिन में 20,000 से अधिक लोगों के ठीक होने के बाद से स्वस्थ होने की दर 96.26% है। मंत्रालय ने बताया कि 1,10,00,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। वर्तमान में 2,71,000 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 2.36% है। इस बीच देश में अब तक 3,90,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 22,02,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का कार्यक्रम सरकारी व निजी अस्पतालों में चल रहा है और लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के समय लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ये जो वैक्सीन लगी हुई है, इस मैंने आज लगवाई है वैक्सीन, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या सारे संसार में ही जो फैला हुआ है वही महामारी फैली हुई है, इसकी रोकथाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ में बीते कल कुल 43 सेंटरों पर 2,071 लोगों को टीकाकरण किया गया। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग केंद्र के लिए मसौदा नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम इन केंद्रों के गठन, कार्यक्षेत्र और संचालन की प्रक्रिया करेंगे। इन केंद्रों को वाहनों से संबंधित डेटाबेस उपलब्ध करवाया जाएगा और इन्हें वाहनों को स्क्रैप करने तथा इसका प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। किसी भी वाहन को स्क्रैप करने से पहले चोरी किए गए वाहनों या आपराधिक गतिविधियों में लगे वाहनों की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB और पुलिस डेटाबेस तक भी पहुंच सुलभ कराई जाएगी। सरकार एक ही स्थान से मंजूरी के लिए पोर्टल बनाएगी, जिस पर दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित प्रस्ताव पर 60 दिन के अंदर मंजूरी देंगे। वाहन डेटाबेस तक सुगम पहुंच के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र को साइबर सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। इन केंद्रों का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि तक मान्य होगा और इसके बाद अगले 10 वर्ष के लिए इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया है। इस विधेयक के अनुसार दंगों आदि के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा संपत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली तथा मुआवजा देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा में वीरवार को भीड़ द्वारा हिंसा के दौरान संपत्तियों के नुकसान, अतीत और हालिया उदाहरणों को गंभीरता से लेते हुए एक बिल लाया गया, जिसमें हिंसा के अपराधियों के साथ साथ आयोजकों, भड़काने वालों आदि के मन में डर पैदा करने के लिए एक कानूनी ढांचा होना चाहिए। जहां हिंसा, अस्थिरता, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हुए नुकसान, हिंसा व अपराधों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के बाहर से तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती, लागत की भरपाई के लिए ऐसे अपराधों के लिए आयोजकों या भड़काने वालों को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। विधानसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि संपत्ति चाहे निजी हो या सरकारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। चाहे वो इस समय, चाहे इससे पहले, चाहे इससे आगे कोई इस प्रकार की हरकत करे जिससे किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो, तो ऐसे आदमी के दिमाग में अनलॉफुल जो एक्टिविटी है उसके दिमाग में एक डेटरेंस ये तो बैठना ही चाहिए। उनका कहना यह है कि आप लोगों ने जो बात की है ये गलत है। हमारा कहना है कि कोई भी क्राइम करता है, कोई भी अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति के मन में एक भय का बोध होना ही चाहिए। ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है और यही हेतु होता है।
उन्होंने कहा कि नागरिक दायित्व तय करने के लिए बिल लाया गया है। विपक्ष की शंका कि यह किसानों के विरुद्ध है, निराधार है। सरकारी योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में सरकारी स्कीमों का लाभ सीधा लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने संबंधी योजनाएं लागू करने और इनकी प्रगति की समीक्षा के लिए मजबूत और एकीकृत तकनीक अपनाने का फैसला किया गया है। इस संबंधी प्रोजेक्ट को मुख्य सचिव विनय महाजन की अध्यक्षता में पंजाब स्टेट डीबीटी सेल के सलाहकार बोर्ड की पहली मीटिंग के दौरान सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। मौजूदा समय में राज्य में 18 विभागों के 135 योजनाएं, जिनमें 66 केंद्र प्रायोजित, 68 राज्यों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और एक सेक्टर स्कीम शामिल डीबीटी फॉर्मेट के अंतर्गत लागू की जा रही है। फैसला प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा राज्य में डीबीटी स्कीमें और भी सभ्यक ढंग से लागू करने और इनकी समीक्षा के लिए संबंधित विभागों को तकनीकी मदद देने के लिए केंद्रीयकृत तकनीक अपनाने के प्रस्ताव के बाद लिया गया। इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए बोर्ड ने यह भी यकीनी बनाने का फैसला किया कि इस प्रणाली के लिए अपेक्षित वित्तीय मदद सरकार द्वारा दी जाएगी। मुख्य सचिव विनय महाजन ने कहा कि राज्य में सार्वजनिक योजनाएं लागू करने के ढांचे को और सुचारू बनाने के लिए मजबूत और एकीकृत तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बोर्ड ने संबंधित विभागों का आधार कानून के नियमों का समयबद्ध पालन यकीनी बनाने के लिए कहा। सभी विभागों को राज्य के फंडों से चलने वाली योजनाओं संबंधी 31 मार्च तक आधार कानून की धारा 7 अधीन नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया। प्रशासनिक सुधार विभाग को इस बारे संबंधित विभागों को अपेक्षित सहायता देने के लिए निर्देश दिए गए। समाज में कुपोषण और के चक्र से लोगों को बाहर लाने और जागरूक करने के लिए समाज कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग चंडीगढ़ द्वारा शहर में पोषण पखवाड़ा 2021 के तहत गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा 8 मार्च 2018 को शुरू किए गए पोषण अभियान को केंद्र शासित प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को खून की कमी और छोटे बच्चों को मानसिक विकास के प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है। समाज कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग चंडीगढ़ की कंसल्टेंट सरिता गोडवानी ने बताया कि चंडीगढ़ में 16 मार्च से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत घर घर में जाकर परिवारों को पोषण संबंधी जागरूक किया जा रहा है। पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाना प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, तो इस बार भी हमारी यही सोच है कि हम लोगों के साथ जुड़ के पोषण को घर घर तक पहुंचाएं और जन जन तक इस अभियान की आवाज़ को पहुंचा सकें। इस बार जो हमारे मुख्य गतिविधियां रही हैं वो ये हैं कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया। टोटल 188 सीवियरली एक्यूट मालनरिश चिल्ड्रन हमने चंडीगढ़ में आइडेंटिफाई किए और उसके बाद विभाग की तरफ से उन बच्चों को डेली बेसिस पे न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान बच्चों को संतुलित भोजन उपलब्ध करवाने के लिए भोजन सामग्री, फल व दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। वाटिकाज लगाएंगे, अनीमिया कैंप्स लगाएंगे, घर घर जाके नुक्कड़ नाटक, रैलीज, ऐसी कई एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि हमारा चंडीगढ़ कुपोषण मुक्त हो सके। इस पखवाड़े के दौरान बच्चों के पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आंगनवाड़ियों, स्कूलों व अन्य स्थानों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक, गिद्दा, संगीत आदि शामिल है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों का अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चंडीगढ़ में भी छोटे दुकानदारों के लिए मददगार साबित हो रही है। सेक्टर 22 के शास्त्री मार्केट में कपड़े बेचने का कार्य करने वाले सतविंदर कुमार ने भी इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया। उन्होंने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। सरकार की मेहरबानी से मुझे 10,000 का लोन मिला है, जिससे मैं अपना काम कर रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ और बल्कि कि अच्छा काम चल रहा है। वो शास्त्री मार्केट के पास मेरा वेंडर है जिसमें मुझे जगह दी है सरकार ने, वहाँ पे माल लगा रहा हूँ। हाँ, और 10,000 का मुझे लोन मिला है
और मैं आशा करता हूँ कि आगे सरकार मेरी और मदद करेगी तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।